दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और जो अगला प्रोग्राम है गुड़गांव लाइव वो शुरू हो चुका है। और जी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी जो कि अग्रसर से हैं। और जो आज हम प्रोग्राम करना चाहते हैं वो है वन नेशन और वन राशन कार्ड के बारे में। हमारे साथ सानिया जी जुड़ गई हैं। हेलो हेलो। सानिया जी बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला मैम। जी जी हम ज़रूर कुछ जो सवाल हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सानिया जी से ज़रूर सवाल कर पाएंगे। तो ये वन नेशन और वन राशन स्कीम क्या है? शर्मिला जी, ये वन नेशन वन राशन स्कीम सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है, जिसमें इस स्कीम के तहत ये मानना है कि कोई भी राशन कार्ड होल्डर, जिस भी व्यक्ति के पास राशन कार्ड है, वो किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से जाकर के राशन उठा सकता है, चाहे वो वहाँ का हो या ना हो। जी बढ़िया। तो मतलब जैसे मान लीजिए हमारे जो श्रोता हैं जो यूपी बिहार से आए हैं, जो प्रवासी हैं, जी जी, तो क्या वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं और कैसे उठा बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। तो वन नेशन वन राशन स्कीम के अंदर ये खास करके हमारे प्रवासी लोगों को, नागरिकों को ही ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें सरकार का ये कहना था कि जब हमारे पहले प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे तो उनको अपना राशन कार्ड गांव में छोड़ना पड़ता था, क्योंकि अगर वो बिहार के हैं मान लीजिए और वो गुड़गांव आ गए हैं, हरियाणा आ गए हैं, तो उनको यहाँ राशन नहीं मिलता था, तो वो अपना राशन कार्ड गांव में छोड़ देते थे। लेकिन इस स्कीम के बाद ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, और हरियाणा में आके रह रहा है अपने परिवार के साथ या अकेले भी, तो वो अपने राशन कार्ड पर हरियाणा से राशन उठा सकता है। जी जी बहुत बढ़िया जी सानिया जी। सानिया जी यहाँ पे मेरा सवाल एक और होगा कि कई बार होता है ना जो हमारा राशन कार्ड होता है तो उसमें जैसे जो दादा दादी हैं और जो मतलब कि और परिवार में जैसे बहू हैं, बेटा है, पोता है, पोती है, उनका नाम होता है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कमाने के लिए यहाँ पे आ गया है कोई बंदा और अब पति पत्नी दोनों तो आ गए हैं मतलब गुड़गांव में, और जैसे कई बार होता है बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ दिया कि वो वहाँ बिल्कुल में पढ़ाई भी करेंगे क्योंकि वहाँ से नाम कटाना पड़ेगा, फिर इधर लिखाना पड़ेगा, तो परेशानियां बढ़ जाती है। फिर कई बार होता है ना कि बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएंगे, है ना, बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल। परेशानी भी हो जाती है। तो दादा दादी के पास वो सेफ समझते हैं उन बच्चों को, तो फिर उस राशन को कैसे लिया जाए कि मतलब दादा दादी वहां पे ले या यहाँ पे ले, और वो पूरा राशन मिलेगा या दो बंदों का मिलेगा, इधर लेंगे तो और उधर पूरे परिवार का मिलेगा, क्या होगा उसका? इस स्थिति में ऐसा होता है शर्मिला जी, जो हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि गांव अपने राशन कार्ड से गांव में आधा राशन उठा लेते हैं। मान लीजिए महीने की शुरुआत में उन्होंने आधा राशन उठा गांव से, और बाकी आधा जो मान लीजिए बच्चे के माँ बाप हैं वो शहर में रह रहे हैं, तो उनके पास वो ऑप्शन होता है कि वो शहर में बाकी आधा राशन उठा लें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मतलब राशन कार्ड तो इसमें उनके पास ही रहेगा ना फिर, मतलब जी जी दोनों के नहीं, तो पास छोड़ ऐसा सकते होता हैं? है शर्मिला जी, इसीलिए आधार कार्ड जो हमारा है, अगर वो आधार कार्ड हमारा राशन कार्ड से लिंक्ड होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो उस राशन कार्ड पे उसका नाम चढ़ा हो, मान लो कि मेरी दादी का नाम उस राशन कार्ड पे चढ़ा है, तो मेरी दादी या मेरा दादाजी केवल अपना आधार कार्ड लेकर के अपने गांव की डिपो पे जा करके वहां से आधार कार्ड के द्वारा भी राशन उठा सकते हैं। और यही मेरे माता पिता हरियाणा में मान लो कि वो रह रहे हैं, तो यहाँ पे वो राशन कार्ड दिखा के बाकी आधा राशन उठा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखने की है कि राशन अगर आप एक बार पूरा उठा लेते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं बचता है, तो वो दोबारा नहीं उठा पाएगा उसी महीने में। जी 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 मतलब अगर आपने जी पूरा राशन उठा लिया है तो फिर वो वहां से कैसे उठा पाएगा? या तो आपको बताना पड़ेगा कि मतलब इतना बिल्कुल। राशन हमें दे दीजिए और इतना हाँ राशन वहां पे हमारे परिवार के हाँ, सदस्य रहते हैं तो वो वहां से उठा लेंगे, तो ये बिल्कुल पहले उनको बिल्कुल। बताना पड़ेगा। जी जी जी। जी जी
दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप अभी जो गुड़गांव लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में और ज़रूर कॉल कर सकते हैं जिससे कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर सवाल कर सकते हैं। नंबर होगा 98 73 55 10 78। अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो क्या आप जो राशन होता है वो लेते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्या कठिनाइयाँ क्या परेशानियाँ आती है, तो उनके सवाल भी अभी हम बता सकते हैं। मतलब जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। अगर अभी नहीं बता पाए तो कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी से आपके सवालों के जवाब पूछ के ज़रूर बताएंगे। जी सानिया जी, यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे कि जो इस स्कीम से जुड़े हैं वन नेशनल और वन राशन कार्ड की, तो योजना के तहत किन किन व्यक्तियों के द्वारा राशन मिल सकता है? योजना के तहत हर उस व्यक्ति को राशन मिल सकता है जिसके पास एक राशन कार्ड हो या वो किसी अपने परिवार के सदस्य के राशन कार्ड पे उसका नाम चढ़ा हुआ हो और उसका राशन कार्ड जो है वो एक्टिव स्टेटस का हो। जी जी जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव और अनएक्टिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि हाँ शायद क्या सभी को राशन मिल सकता है? क्योंकि पहले तो जैसे मैंने सुना था, जहाँ तक भी है कि जिनका पिंक कार्ड या येलो कार्ड होता जी था उनको राशन मिलता था, जिनका व्हाइट कार्ड होता था तो उनको राशन नहीं मिलता था। तो इसमें किसको राशन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, इसमें भी अगर एक बार आप बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पहले हमें पता था कि पहले हमारे अलग अलग कलर के कार्ड आते थे, व्हाइट था, पिंक था, येलो था, जैसे आपने बताया। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, उनको 4 भागों में बांट दिया है। जी ठीक है, तो अब लोगों के पास ये भी एक जी ऑप्शन है सानिया कि जी, वो बीच में अपना रोकना चाहूंगी, सीमा जी हमारे जी साथ जुड़ गई हैं। हेलो जी 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 हेलो हेलो, जी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि देखो मेरा तो खैर नहीं है राशन कार्ड, राशन कार्ड पर बनवाया ही नहीं है आपने? नहीं हमारा नहीं बन रहा अब। अच्छा, पहले था, हाँ हाँ, अब नहीं है। जी जी अब होगा भी तो मतलब वो कहीं रखा होगा, पर मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है जी कि है भी या नहीं भी है। हम्म, तो पर और जो औरतें जैसे आती जाती हैं राशन की दुकान पे, तो ये बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि जिसके नाम पे कार्ड है, जिसके नाम से जो प्रमुख है, मतलब मुखिया है जो परिवार का, हाँ जी हाँ जी, जिसके नाम से कार्ड चले, तो वो बहुत बूढ़ी औरत होती है लेकिन वो राशन देने में आनाकानी करता है राशन वाला। वो बोलता उसको लेके आओ यहाँ पे, चाहे कितना ही बूढ़ा है, जब मिलेगा राशन। ओ, तो क्या ये जरूरी है? हाँ वही वही कह रही हूँ। तो क्या उसका आधार कार्ड ले जाएं तो उससे काम नहीं चल सकता क्या? देखिए, राशन डिपो पे जब आप वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? रजोकरी गांव के। रजोकरी दिल्ली में। अच्छा, तो जहां तक हमें जानकारी है, जहां तक हमने देखा है जा करके दिल्ली के ही राशन डिपोज पर, ये होता है कि जब आप राशन लेने जाते हैं तो आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड लेके जाना होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो राशन डिपो पे जो उनकी मशीन होती है जिसमें आपका नाम दिखता है, आप बायोमेट्रिक लगाते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं या उंगली लगाते हैं और आपका नाम वहां दिखता है, और उस मशीन पर, उस डिपो वाले की मशीन पे जितने लोगों के नाम आएंगे या जितनों का राशन दिखाएगा वो उतना ही राशन आपको देगा। ठीक है, तो अगर आपके पास राशन कार्ड आपका नहीं है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाना होगा साथ में जिसका नाम किसी भी उस जो भी उसका राशन कार्ड था उस पर पहले से चढ़ा हो, ताकि जब वो बायोमेट्रिक हो उसका तो वहां पर वो शो करे कि उसका नाम है उसमें और उसके नाम पर इतना राशन अवेलेबल है। नहीं मैं ये कह रही हूँ मैं कि वो समझ पाई कि जैसे हाँ सानिया जी, सीमा जी का सवाल है कि जो घर का मुखिया होता है तो जब जी राशन कार्ड बनता है तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि आपके घर में बड़ा कौन है, उसका नाम बता हाँ दीजिए, हाँ है ना। मान लीजिए मेरे घर में मेरी दादी बड़ी है, ठीक है, जी तो मैं जी उनका ही नाम बताऊंगी चाहे वो 90 साल की क्यों ना हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो सबसे पहले उनका नाम लिख दिया, उसी को मुखिया बना देते हैं। या तो पहले से समझाया जाए कि घर में जो कोई ऐसा बंदा हो जिसका नाम लिखा दे और वो सारी जिम्मेवारियां संभाल सके। बिल्कुल अब बड़ा बिल्कुल बंदा जो है वो इतनी एज का होगा तो एक सीधी सी बात है ना कि वो इतनी उम्र में राशन तो उठा के ला नहीं सकता राशन डिपो से, ठीक
ठीक है। बिल्कुल। तो इतने बुजुर्ग को अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम वहां पे ले जा भी नहीं पाएंगे और फिर वो राशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोल देते हैं कि मुखिया को लेके आइए। तो फिर क्या करना चाहिए उस टाइम पे, क्या जी करें कि तो जो घर के युवा हैं वो लेके आ सके राशन? नहीं, तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि उस परिवार का मुखिया ही जाए, ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं है। बस राशन कार्ड पे जिसका नाम हो, जितने सदस्य हैं उनका उनमें से कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो मुखिया हो सकता है वो आप भी हो सकती हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, आपके अगर आपका बड़ा बच्चा है तो वो बच्चा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मुखिया ही हो, लेकिन ऐसा ही व्यक्ति हो जिसका नाम उस राशन कार्ड पे है। कोई बाहर का व्यक्ति जाके आपके नाम पे राशन कार्ड नहीं उठा सकता है, अगर आप खुद भी उसको भेजे तो। जी बाहर के नहीं, एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। हाँ, जिनका नाम उस पर है, उसमें उसी में होता है, कार्ड में नाम होता है। पर फिर भी यहाँ पे दुकान वाला जो है वो ये बोलता है, राशन वाला, कि नहीं पहले उसे लेके आओ जब राशन दो। नहीं, तो आपको उनसे जाकर आप उनको बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा शर्मिला जी कह रही है कि आप उनको बिल्कुल जाकर के ये चीज कह सकते हैं कि ऐसा होता नहीं है। जब हमारे परिवार, मैं तो उन्हीं को समझा सकती हूँ ना। जी मैं तो उन्हीं को समझा सकती हूँ, औरतों को, वही जो ऐसे बातें मतलब चलती हैं, जब औरतों में बात होती है तो उन्हीं को ही बता सकती हूँ। अब राशन की दुकान पे मैं जा नहीं सकती क्योंकि कुछ मेरा लेना देना नहीं है, तो बोलेंगे तुम कौन खाम खा। जी। तो आप जिन औरतों से आपकी बात हुई है सीमा जी, आप उनसे बोलिए कि मेरा राशन कार्ड में नाम है और मेरा हक बनता है यहाँ से राशन लेने का, ठीक है, और ये मेरा ही राशन कार्ड है, क्योंकि इसमें मेरा नाम भी तो है ना, तो मैं भी तो राशन ले जा सकती हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां जाके वो बोलना पड़ेगा। कई बार होता है ऐसा, लेकिन अगर जब हम बोलेंगे और हमें अपने हक के बारे में पता होता है तो शायद वो भी चुप हो जाए। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर अगर नहीं होता तो फिर देखते हैं कि क्या समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर राशन कार्ड से संबंधित, राशन से संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 98 73 55 10 78। और कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्ते कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम को भी नमस्ते मेरा। नमस्ते। नमस्ते जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी मुझे यहाँ 22-23 साल हो गए जी गुड़गांव में आए हुए, लेकिन अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं है जी मेरे पास। मैं उत्तराखंड से। जी, तो अगर देखिए ऐसी स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप उत्तराखंड में जाकर के ही अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हरियाणा में ही राशन कार्ड चाहिए तो आपको अभी फिलहाल हरियाणा में वैसे नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, जी मैम। जी, लेकिन आप एक राशन दफ्तर में, जो हमारा यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में पड़ता है, कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे जाके अगर आपके पास आपके लोकल एड्रेस का कोई प्रूफ हो, मान लो आपके आधार कार्ड पे हो या आपके बैंक की पासबुक पे हो या किसी भी और डॉक्यूमेंट्स पे आपका लोकल एड्रेस का, तो आप एप्लीकेशन राशन कार्ड के, नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन जाकर के कोर्ट में डाल सकते हैं। जी। और मैं एक बात और भी बता दूं आपको जी, वोटर कार्ड मेरा यहीं का है, गुड़गांव का ही जी। तो मेरा भी और बच्चों का भी, तो वोट हम यहीं देते हैं जी अपना गुड़गांव में। अच्छा, नहीं तो आप बिल्कुल फिर आप कोर्ट जाकर के, मिनी सेक्रेटेरिएट जाकर के आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या आप हमें बाद में हमारी संस्था को संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाद में आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके और फिर नंबर ले लीजिएगा, अग्रसर के नंबर हम आपको दे देंगे, ठीक है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और आप भी अभी गुड़गांव लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और राशन कार्ड से या राशन से जुड़े कुछ सवाल हैं तो ज़रूर सवाल कर सकते हैं। नंबर होगा 98 73 55 10 78। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, 11:14 हो चुके हैं। आज है 2 मार्च 2022। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और फिर आप बाद में सवाल करेंगे तो उसका फिर देर में जवाब मिलता है। अभी लाइव है तो लाइव में भी जवाब मिल जाएगा जी। और ये जी एक्टिव और अनएक्टिव के बारे में आप सानिया जी बता रहे थे। जी,
एक्टिव राशन कार्ड वो होता है जब हम अपने राशन कार्ड पर हर महीने रेगुलरली राशन उठाते हैं, तो जी। हमारा कार्ड जो है वो एक्टिव रहता है। ये स्टेटस हमें ऑनलाइन पता चल जाता है या किसी डिपो में जाकर के उनके मशीन द्वारा पता चल जाता है। जी। लेकिन अगर और आपका आधार कार्ड इसमें लिंक होना चाहिए। इस स्थिति में इस स्थिति में आपका राशन कार्ड एक्टिव माना जाता है, जिसपे आप राशन किसी भी समय किसी भी महीने जा करके उठा सकते हैं। जी। लेकिन आपका राशन कार्ड इनएक्टिव तब होता है जब 2 महीने से ऊपर हो गए आपको राशन कार्ड उठाए हुए। जी। आपने मतलब मान लीजिए आपने जनवरी में राशन उठाया, फिर फरवरी और मार्च और अप्रैल में नहीं उठाया, तो मई में ऐसा होगा कि आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और आप राशन उठा ही नहीं पाएंगे आगे। यानी कि अगर 2 महीने नहीं लिया तो इनएक्टिव हो जाएगा। जी, अगर आपने 2 महीने लगातार राशन नहीं उठाए तो आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ये लगातार है, अगर मान लीजिए जनवरी में उठाया, फरवरी छूट गया, लेकिन मार्च में उठा लिया, उस स्थिति में आपका राशन कार्ड एक्टिव रहेगा। लेकिन 2 से 3 महीने अगर हो गए आपको राशन उठाए हुए, तो आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। कई स्थितियों में अगर आधार भी आपका लिंक नहीं होता है राशन कार्ड से, या सारे परिवार जो भी सदस्य हैं आपके राशन कार्ड पे उनका आधार कार्ड लिंक नहीं हो, उनकी बायोमेट्रिक नहीं लगी हो, तो उस स्थिति में भी कई बार कुछ राज्य के राशन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया से बताया सानिया जी। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि जो राशन उठाने की प्रक्रिया क्या है, मतलब कौन कौन राशन ले सकता है, वो भी पूछना चाहूंगी। राशन कैसे उठा सकते हैं वो क्या है, क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे कार्ड से तो राशन मिलता ही नहीं, कुछ कहते हैं कि जी हमारे कार्ड से तो राशन मिल जाता है, तो वो समझ में नहीं आता कि क्या कारण है। तो ऐसा होता है शर्मिला जी कि हमारा जो राशन डिपो होता है, मतलब कि जो भी है, हरियाणा का हो या दिल्ली का हो या किसी भी राज्य का राशन डिपो हो, हर राशन डिपो के पास एक पीओएस मशीन होती है। जो मशीन आपकी उस हर राशन डिपो के पास अपनी होती है। इस मशीन में सारे राशन धारकों के नाम चढ़े होते हैं। ठीक है, तो जब हम राशन लेने जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अब यहाँ भी लोगों को और वैसे भी, कि जब भी आप राशन लेने जाएं तो ना कि सिर्फ अपना राशन कार्ड लेके जाएं, आप अपना आधार कार्ड भी लेकर जाएं साथ में। अच्छा। क्योंकि उस पीओएस मशीन पे कभी कभी क्या होता है कि कभी सरकारी वेबसाइट अगर स्लो होती है या नेटवर्क में इशू होती है, जो भी होता है, उस कारण कभी क्या होता है, मान लीजिए मेरा राशन कार्ड नंबर डाल के मेरा नाम उस पे नहीं दिखाया। अच्छा। तो अगर मेरा नाम उस पे नहीं दिखाया तो राशन डिपो वाला मुझे राशन नहीं देगा। मगर मेरे पास राशन कार्ड है और वो एक्टिव भी है, लेकिन उसकी मशीन पे नहीं दिखा रहा है, तो वो मुझे राशन नहीं देगा। तो इस स्थिति में क्या करूंगी मैं कि मैं अपना आधार कार्ड दूंगी, मैं उसको बोलूंगी कि आप एक बार मेरे आधार कार्ड से चेक करिए। तो कभी कभी क्या होता है कि एक से दिखाता है तो दूसरे से नहीं दिखाता। जी जी। क्योंकि ये उनके मशीन में होती है, थोड़ी कहीं ना कहीं कह लीजिए इतने राशन कार्ड है, हर स्टेट का अलग अलग जगह चढ़ता है, तो कभी चढ़ने में अलग अलग स्टेटों से दिक्कत हो जाती है। अगर मैं दिल्ली में बिहार की हूँ, मेरा राशन कार्ड बिहार का है, मैं दिल्ली में राशन लेने जा रही हूँ, तो मान लीजिए कि अभी बिहार वालों ने अपनी राशन की लिस्ट अपडेट नहीं की, तो वो हरियाणा वाले के पास अभी तक आई नहीं है, सबके पास अभी तक आई नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार नाम कभी दिखाएगा और नाम कभी नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए जब भी आप राशन लेने जाएं, अपना राशन कार्ड और अपना आधार कार्ड दोनों ही साथ में लेकर के डिपो पे जाएं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे, फिर वो आपका उस मशीन पर अंगूठे का या उंगली का छाप लेगा, आपका बायोमेट्रिक होगा। जैसे ही अंगूठा लगेगा, तुरंत जब आपका आधार कार्ड लिंक होता है राशन कार्ड से, तो तुरंत आपका नाम वहां पर दिख जाएगा। उस मशीन पर आपका नाम, जितने सदस्य हैं उनका नाम, और जितना किलो राशन आपका बन रहा है, हर सदस्य पे 5 किलो या 10 किलो जो भी आपका बनता है, उस आपके राशन कार्ड के हिसाब से आपको वहां पे फिर राशन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया से बताया सानिया जी। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अभी गुड़गांव लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अभी लाइव है, तो लाइव में आप सवाल करेंगे, एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नंबर होगा 98 73 55 10 78। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में अग्रसर से सानिया जी और मैं हूं प्रोग्राम में शर्मिला। यहाँ पे सानिया जी, जैसे मैं पूछ रही थी कि कुछ राशन कार्ड से वो राशन मिलता है, कुछ से नहीं मिलता है, कि मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि नहीं, हमें नहीं, आपको नहीं मिलेगा राशन, तो ये क्या कारण होता है एक्टिव बिना एक्टिव के बाद? जी देखिए, इनका कारण ज्यादातर यही होता है।
पहले तो सबसे जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, इनएक्टिव राशन कार्ड। कई बार आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं होता है, और वो जाते हैं जब राशन लेने तो उनको राशन नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने 2 महीने से नहीं उठाया हो या इस तरह से कुछ भी। दूसरी चीज ये कि कई बार अगर आपका आधार लिंक नहीं होता है आपके राशन कार्ड में, तो मशीन पर आप जब उंगली लगाते हैं तो नहीं दिखाता। जी जी। ठीक है, ये हो गई दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति ये होती है कि मान लीजिए आपने राशन कार्ड बनवाया और गांव में कभी आपके नाम पे राशन कार्ड बना और आपको मालूम भी नहीं है, सालों गुजर गए, आपने कभी राशन नहीं उठाया अपने राशन कार्ड पर या इस कुछ भी, तो उस स्थिति में आपका राशन कार्ड रद्द हो जाता है, मतलब कैंसिल, बंद। अच्छा। पूरी तरह। तो अगर जब आपका राशन कार्ड रद्द हो गया, मतलब कि वो आपका राशन कार्ड इनवैलिड हो गया। अच्छा। अब आपको नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। किंतु इन एक्टिव सिचुएशन में आप अपना राशन कार्ड अपने ब्लॉक से या इंचार्ज से जाकर के बोल के वापस चालू करवा सकते हैं, लेकिन रद्द हो जाने की स्थिति में आपको पूरा का पूरा राशन कार्ड दोबारा बनवाना पड़ेगा। जी 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 जी। तो ये ही कुछ होती हैं सिचुएशन या स्थितियां जहाँ पे हम राशन वैसे नहीं उठा पाते हैं, लोगों को नहीं मिल पाता है। जी 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 जी। तो ध्यान देना होगा दोस्तों को कि मतलब या तो जब आपका राशन कार्ड बना है तभी से अपना राशन मतलब लेना शुरू कर दें, या फिर कहीं पे चले जाते हैं तो फिर उसको दोबारा से एक्टिव कराएं, क्योंकि हो सकता है वो 1-2 महीने में इनएक्टिव हो गया हो। तो ये भी यहाँ पे सानिया जी मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अपना गुड़गांव एक ऐसा शहर है कि जहाँ अगर प्रवासी आए हैं तो दोनों पति पत्नी काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, क्योंकि एक मकान का किराया देना होता है, घर चलाना भी होता है, तो पता ही नहीं चलता कि राशन कब बंटता है ना। तो अगर पता चल जाए पहले से कि राशन इस दिन बंटने वाला है तो शायद वो राशन उठा पाए, क्योंकि अगर जॉब पे चले गए और फिर पता चला कि राशन बंट रहा है तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये राशन कब बंटता है और आप कब राशन उठा सकते हैं? क्या एक ही दिन बटेगा या कभी भी जाके राशन उठा सकते हैं? राशन कार्ड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो हर महीने में एक बार होता है, लेकिन ये ऐसा होता है मैम कि ये हर डिपो का अपना अपना टाइम टेबल होता है, हर डिपो का अपना अपना एक शेड्यूल होता है। जैसे उनको सरकार से राशन आता है गवर्नमेंट के पास से, वैसे ही वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को बोलते हैं कि अपने नियरेस्ट राशन डिपो का, 1 से 2 राशन डिपो का जो आपके सबसे करीब पड़ते हैं, उनका एक ट्रैक रखिए, उनसे एक संपर्क रखिए, ताकि आपको हमेशा पता चलता रहे कि वो कब, क्योंकि वो हमेशा नोटिस निकालते हैं, लगाते हैं कि आज खुलेगी या कल खुलेगी या इस तारीख को खुलेगी दुकान, तो आपको तब पता चल जाएगा, उसी से आपको पता चल जाता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, हर डिपो का अपना अलग हिसाब होता है। जी 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 जी। तो ये करना पड़ेगा, या तो राशन कार्ड वाले जो डिपो वाले हैं वो कुछ ऐसा करें कि एक पेपर पे लिख के या कुछ बना के बाहर लगा दे कि 2 दिन बाद ही राशन मिलेगा, कि लोग आते जाते एक दूसरे को बता दें, देख लें, या कुछ फ़ोन नंबर वगैरह उनके लेके रखें जिससे कि पता चल जाए कि कब राशन बंटने वाला है। कुछ ना कुछ तो मतलब जुगाड़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि राशन कब बंट रहा है और कौन उठा रहा है। जी बिल्कुल 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 सही बात है। तो यहाँ पे अगला सवाल ये भी उठता है, अगर राशन जो कार्डधारी हैं वो राशन नहीं उठाते हैं तो उस स्थिति में जो राशन आता है डिपो पे उसका क्या होता है? क्या वो वापस चला जाता है या किसी और को मिल जाता है, या अगले महीने 2 महीने का राशन हम ले सकते हैं कि इस महीने हम नहीं ले पाए किसी भी कारण, तो क्या अगले महीने 2 महीने का मिल जाएगा राशन? नहीं, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको 2 महीने का राशन एक बार में नहीं मिल सकता। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप इस महीने नहीं उठा पाए या कुछ भी ऐसी कारण हो, तो ऐसा कोशिश करिए कि कोई और जो आपके गांव में हो मान लो, या कोई और सदस्य जो आपके राशन कार्ड पे चढ़ा हुआ है, वो जाके आपके हिस्से का राशन उठा ले, क्योंकि वो राशन फिर कहीं और बढ़ जाएगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप लगातार महीनों और सालों तक राशन नहीं उठाते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। इस स्थिति में वो एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट भी आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जी 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 जी। ये भी नहीं है कि जैसे होता है कि लोग एक बार राशन कार्ड बनाया और काफी सारी फोटोकॉपी करा के रख लेते हैं कि जहां भी इस्तेमाल करनी होगी हो जाएगी, लेकिन अगर उससे राशन ही नहीं उठा रहे हैं तो वो रद्द हो जाता है। बिल्कुल, वो रद्द हो जाएगा, फिर वो कहीं नहीं चलेगा, चाहे आप गांव में चलाइए या फिर आप शहर में चलाइए, वो नहीं चलेगा। एक बार राशन कार्ड रद्द हो गया मतलब आपको उस पर राशन नहीं मिलेगा।
तो ऐसी स्थिति में क्या नया मतलब राशन कार्ड बनाना पड़ेगा और फिर नए तरीके से ही मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने, बिल्कुल वो सारी बिल्कुल प्रक्रिया दोबारा से बिल्कुल, करनी आपको पड़ेगी? पूरी की पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। आप जहां से आपने राशन कार्ड बनवाया था वहीं जा करके, ताकि क्योंकि आपको वहां पे सारे अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, अपने पुराने राशन कार्ड की कॉपी हो गई, हम्म, और जो भी चीजें वो वहां पे मांगेंगे, एफिडेविट वगैरह, सब कुछ आपको अपने उसी पुराने ब्लॉक में या राशन दफ्तर में जा करके जमा करने होंगे, और फिर तभी वहां से नए राशन कार्ड बनेंगे। इसीलिए हम हरियाणा के सभी लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप कोशिश करिए कि आप हर महीने राशन उठाइए, क्योंकि फिलहाल हरियाणा में नए राशन कार्ड नहीं बन रहे, और वो कब बनेंगे इसकी हमें कोई आगे अभी जानकारी नहीं है। तो जिनके पुराने राशन कार्ड है क्या उनके बन पाएंगे, या जो नए मतलब बनवाना चाहते हैं कुछ होता उनके नहीं बन पाएंगे? क्या मतलब कंडीशन है अभी फिलहाल? जिनके पुराने राशन कार्ड है शर्मिला जी, जी सानिया जी। जिनके पुराने राशन कार्ड है वो लोग अभी राशन कार्ड नया बिल्कुल भी नहीं बनवा सकते हैं। अच्छा, पुराना है लेकिन वो भी नहीं बनवा सकते हैं? नहीं नहीं, अगर आपका राशन कार्ड बंद हो गया किसी भी तरह का, बिल्कुल आपको नया राशन कार्ड नया अप्लाई करना है रद्द होने के कारण या कभी नहीं बनने के कारण, तो आप राशन कार्ड नहीं अप्लाई कर पाएंगे, नया आपका अभी नहीं बनेगा। ये गवर्नमेंट द्वारा ही अभी कुछ ऐसी स्थिति है, परिस्थितियां हैं कि वो नया राशन कार्ड नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना राशन कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं, या या फिर आप अपना स्टेटस ठीक करवाना चाहते हैं, जैसे कि इनएक्टिव से एक्टिव, तो उस सिचुएशन में फिर आप उस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हो जाएगी। जी 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 जी, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जिन श्रोताओं ने मतलब राशन कार्ड बनवा के, और कई लोग ये सोचते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब ये चलो पहले होता था ना कि गरीब लोगों के लिए अलग से राशन कार्ड बनते थे और उन्हीं को मतलब राशन मिलता था, तो शायद काफ़ी सारे लोग तो कन्फ्यूज़न में ही रहे होंगे कि ये राशन उन्हीं के लिए ही है और उन्हीं को ही मिलना चाहिए, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं था शायद कि ये राशन सबके लिए है और सब मतलब इसमें से राशन ले सकते हैं और तभी हमारा कार्ड भी एक्टिव रहेगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्यों राशन की लाइन में लगे, तो ये भी हुआ है सानिया जी। हेलो हेलो, हाँ जी। जी जी शर्मिला जी, आपकी थोड़ी सी आवाज लास्ट में कट गई, क्या मतलब आप लास्ट में आपने जो कहा आप एक बार दोहरा सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि कई पहले जो था राशन कार्ड का कि जो येलो कार्ड या पिंक कार्ड जो बनते थे वो गरीबी रेखा के मतलब कार्ड बनते थे और उन्हीं को ही मतलब राशन वगैरह मिलता था, सभी को राशन नहीं मिलता था। समझ पाया? जी जी, तो ऐसा अब नहीं है। राशन बनने के जो नए कार्ड जो बने हैं उनमें ये लोगों समझ ही नहीं पाए थे कि ये सभी को राशन मिलेगा और सभी को लाना भी जरूरी है, नहीं तो हमारा कार्ड भी रद्द हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं है फिलहाल। आप अगर बीपीएल के नीचे हो या आप बीपीएल के ऊपर हो, आपका किसी भी तरह का राशन कार्ड है, तो आप राशन बिल्कुल उठा सकते हैं। उससे आपके हर एक व्यक्ति को जिसके पास राशन कार्ड है, चाहे वो बीपीएल हो या ना हो, राशन आपको मिल सकता है। बस आपका राशन कार्ड जो है वो चालू होना चाहिए। आप अपने किसी भी करीबी राशन डिपो के पास जाएं और उनके समय के हिसाब से जा करके आप राशन उनसे ले सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया सानिया जी, आपने बहुत अच्छा लगा बात करके। और शायद जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे उनके भी काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर वो जैसे अपने गांव चले जाते हैं 1 महीने या 2 महीने के लिए, तो उनको ये है कि वो वहाँ पे भी जाके अपना राशन ले सकते हैं और अगर यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे भी अपना राशन उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस स्कीम की सबसे बड़ी यही एक खासियत है कि कोई भी व्यक्ति, खासकर हमारे प्रवासी लोग जो कभी इस राज्य में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी गांव में होते हैं, कहीं अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अपने काम के कारण, अपने रोजी रोटी के कारण, वो लोग कहीं से भी राशन उठा सकते हैं जाकर के, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, या कहीं भी हो। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी, तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप ज़रूर अपना राशन लाइएगा। जो डिपो वाले होते हैं उनका
फ़ोन नंबर वगैरह अपने पास रखिए उनसे, जिससे कि आप पता कर सकते हैं। या फिर आसपास में अगर उन्होंने कुछ लिख के लगाया है कि इस दिन राशन मिलने वाला है तो ज़रूर जानकारी रखिएगा, अपना समय पे राशन लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपका आधा परिवार आपके गांव में रह रहा है, आधा यहाँ पे रह रहा है, तो एक के पास राशन कार्ड है, लेकिन अपना आधार कार्ड ज़रूर साथ में रखिए, जिससे कि आप वहाँ पे बताइए भी डिपो में कि जी इतने लोग यहाँ पे राशन ले रहे हैं, इतने लोग चले गए हैं। हेलो जी 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 सानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और कहना चाहेंगे, आप कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज लास्ट में ये बताना चाहूंगी सब लोगों को कि सरकार ने एक ऐप निकाली है जिसको कहा जाता है मेरा राशन ऐप, जो हर व्यक्ति के स्मार्टफोन पे या जो भी आपके पास मोबाइल है उसमें डाउनलोड हो सकती है। उस राशन ऐप पर आप बहुत सी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अपने राशन कार्ड का स्टेटस जानना हो कि वो इनएक्टिव है या एक्टिव है, या आपको अपने नियर बाय राशन डिपो पता करना हो कि आपके एरिया में कौन कौन से राशन डिपो आ रहे हैं, तो वो पता कर सकते हैं। या आपको अपनी पिछली पुरानी हिस्ट्री देखनी है अपनी राशन लेने की, कि गांव में किसने उठाया, कब उठाया, कितना उठाया, या कुछ भी और, या ये चेक करना हो कि क्या आपके राशन कार्ड पे कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, कितनों का आधार जुड़ा हुआ है, या ये भी कि आपका खुद का आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक है या नहीं। तो ये सारी चीजें आप मेरा राशन ऐप के द्वारा पता कर सकते हैं, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर। उसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये ऐप जो है ये काफी अच्छी है, और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि जिन जिन लोगों के पास फोन है, स्मार्टफोन है, वो ये ऐप बिल्कुल डाउनलोड करें। और आगे चल करके नए राशन कार्ड के एप्लीकेशन वगैरह की भी सुविधाएं इस पर आएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिनको जानकारी लेनी है या वहाँ जाने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐप पे जाके ये सारी जानकारी जी, मेरा राशन ऐप, मेरा राशन ऐप। जी जी। तो जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरा राशन ऐप पे आप जाके काफी सारी जानकारियां ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू शर्मिला, थैंक यू सानिया जी। तो दोस्तों फिलहाल मुझे चलना होगा, लेकिन राशन कार्ड से जुड़ी हुई जो ये जानकारियां हैं, अगर कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर होगा 0124 408 75 45, और हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने सवाल रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। नंबर होगा 99 58 94 14 08। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। राम राम, नमस्कार।